मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहने पर, मशीन, मटेरियल, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पर अगर मैं लेबर की एक यूनिट बढ़ा देती हूँ तो उससे जो मेरे आउटपुट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आउटपुट मतलब प्रॉफिट्स पे या रेवेन्यू पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर होता है। जैसे इन्होंने बोला 50 लेबर आपने किसी कंपनी में एंगेज कर रखे हैं और आपका रेवेन्यू है 2000, आपने 51 लगा दिया, एक नया लेबर लगा दिया जिससे रेवेन्यू बढ़ के हो गया 2050 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये का आपको क्या हो गया बेनिफिट। पहले 2000 था, अब कितना 2050। तो जो ये 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एक लेबर की, यानी कि एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से आपका रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा आपका बढ़ गया वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माना जाएगा और वो इज इक्वल टू होगा वेजेस के। ठीक है। यस वो कह रहे हैं कि आप किसको कितनी वेजेस दोगे ये डिपेंड करता है उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। पेइंग मोर वेजेस ऑफ द लेबर देन देयर प्रोडक्टिविटी रिमेन मेन लॉस टू द, ये कुछ गड़बड़ है। पेइंग मोर वेजेस टू द लेबरर्स देन देयर marginal productivity would mean, then their marginal would mean। ठीक है, क्लियर है? अब कर लोगे इसको? यस इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, इसकी भी क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। फिर हमारी सिर्फ एक लास्ट थ्योरी बचेगी, दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से प्रेजेंटेशन लेने वाली हूँ इस चैप्टर की, सारे चैप्टर्स की मैं रोल नंबर वाइज असाइन कर दूँगी आपको और हर बच्चा मुझे प्रेजेंटेशन देगा। सबसे पहले अजम्पशन है इस थ्योरी की। क्या क्या अजम्पशन है? अजम्पशन ऑफ द थ्योरी, perfect competition is found both in product market and factor market. All laborers can be substitute for one another. All laborers are homogeneous. Homogeneous. Law of diminishing marginal returns applies to the theory. It is based on the assumption of full employment. It holds good in the long period. Techniques of production remain unchanged. Factor of production are perfectly mobile. Factors of production can be used in different proportionate. Buyers and sellers have equal bargaining capacity. ये
ये सारी इस थ्योरी की एजम्पशन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स में ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में और फैक्टर मार्केट में। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? जिसमें मैम सभी एक एक तरह की चीजें बेचते हैं सेम प्राइस पर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बहुत सारे सेलर्स हैं जो आपके सब्सिट्यूट को मार्केट में बेच रहे हैं इक्वल प्राइस पे। लेबर्स कैन बी सब्सिट्यूट, आप किसी भी लेबर को कहीं पर भी लगा सकते हो, वो सारा काम करने के लिए वैल्यू मतलब नॉलेजेबल, आप ये कह सकते हो, कोई भी काम करवा सकते हो किसी भी वर्कर से। सारे लेबर एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, ये नहीं कह सकते हम किसी को ज़्यादा नॉलेज किसी को कम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न क्या बोलता है? जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स लगाते रहोगे प्रोडक्टिविटी उनकी एक लेवल के बाद क्या होनी शुरू हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको नौकरी मिली हुई है, लॉन्ग पीरियड के लिए सब कुछ बढ़िया है, किसी भी टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निक्स जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हो वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं कर रहे हम। प्रोडक्शन ऑफ परफेक्टली मोबिल, मोबिल मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हम अजम्पशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सारी क्रिटिसिज्म बन जाएगी। अगर बाई चांस आपको इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म याद ना रहे तो ये सारे पॉइंट्स क्रिटिसिज्म में भी डाल सकते हो आप बाद में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज इन डिफरेंट प्रोपोर्शनेट, कि आप 2:1, 3:1, 4:1 किसी भी प्रोपोर्शनेट में लगा सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बायर्स एंड सेलर हैव इक्वल बार्गेनिंग कैपेसिटी, दोनों की बार्गेनिंग कैपेसिटी इक्वल है। अब आ जाओ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिजम्स ऑफ द थ्योरी। अनरियलिस्टिक assumption, homogeneity of factors, wrong assumption of full employment, difficulty in the measurement of marginal productivity, not possible to change the factor combination, one-sided and incomplete theory, assumption of long run। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो सकती है जो भी हमने एज्यूम किया। परफेक्ट कंपटीशन हो जरूरी नहीं है हर जगह। फर्स्ट अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, सारी की सारी अजम्पशन जो भी आपने एज्यूम किया कि इक्वल कैपेसिटी रखते हैं, बायर्स और सेलर की इक्वल कैपेसिटी है, मोबिल है, आपके रिसोर्सेज इधर से उधर जा सकते हैं, बट दैट इज़ अनरियलिस्टिक। हर पर्सन अपनी अपनी सिटी को अपनी स्टेट को छोड़कर जाए ज़रूरी नहीं है। सारे फैक्टर होमोजिनिटी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक कॉमर्स स्टूडेंट एक साइंस स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता, एक साइंस स्टूडेंट एक कॉमर्स को नहीं पढ़ा सकता, तो होमोजिनिटी नहीं है। एक एक जो लेबर क्लास है वो अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकती, एक अकाउंटेंट क्लास को लेबर क्लास की नॉलेज नहीं हो सकती, तो होमोजिनिटी नहीं हो सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निकालना बड़ा मुश्किल है। हमने बोल दिया 50 लगाने से 2000 प्रॉफिट हुआ, 51 लगाने से 2050 हुआ। क्या रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक लेबर की वजह से बढ़ता है? नो। हो सकता है मार्केट में डिमांड बढ़ गई, लेबर लगाने से तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं था, बल्कि ऊपर से लॉस हुआ था, लेकिन 10 लोग और आ गए जिनको वो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया, जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। और हम क्या दिखा रहे हैं कि लेबर लगाने से रेवेन्यू बढ़ गया, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। ये नहीं लगा सकते हम कि एक लेबर को लगाने से उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कभी भी नहीं लगा सकते। नॉट पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर कॉम्बिनेशन। अब आप कह रहे हैं कि कितने भी कॉम्बिनेशन, एक टैक्सी पे एक ही ड्राइवर होगा, 3:1 तो नहीं कर सकते कि एक टैक्सी 3 ड्राइवर, तो दैट इज़ टोटली अनएप्लीकेबल अनरियलिस्टिक अजम्पशन।
कि कोई भी फैक्टर कॉम्बिनेशन लगा लो। एक क्लास